400 एकड़ का जंगल, बायोडाइवर्सिटी का खजाना और गवर्नमेंट के डेवलपमेंट का एक प्लान। आज मैं बात करने वाली हूँ एक बड़ी कंट्रोवर्सी की, जो तेलंगाना के कांचा गच्चीबावली फॉरेस्ट को लेकर चल रही है। तो चलिए समझते हैं क्या है पूरा मैटर। ये कहानी शुरू होती है हैदराबाद के पास के 400 एकड़ के एक जंगल से, जो कांचा गच्चीबावली में है। ये एरिया यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के कैंपस के साथ लगा हुआ है और यहाँ पे एक डेंस फॉरेस्ट है। पिकॉक्स, स्पॉटेड डियर्स, वाइल्ड बोर्स और 700 से ज़्यादा प्लांट स्पीसीज। ये हैदराबाद का ग्रीन लंग है, जो कि पोल्यूशन को कंट्रोल रखता है और क्लाइमेट को बैलेंस रखता है। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब तेलंगाना गवर्नमेंट ने इस ज़मीन को ऑक्शन करने का प्लान बनाया। आइडिया था कि यहाँ पर आईटी पार्क्स और इंडस्ट्रीज बनाई जाएंगी, जिससे 5,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आए और 5 लाख से ज़्यादा जॉब क्रिएट हों। लेकिन ये सुनते ही स्टूडेंट्स, इन्वायरमेंटलिस्ट और लोकल्स के कान खड़े हो गए। मार्च 2025 में लॉन्ग वीकेंड के दौरान गवर्नमेंट ने बुलडोजर से ट्रीज को काटना शुरू कर दिया। ये काम चुपके से हुआ, लेकिन सोशल मीडिया पर जब वीडियोस वायरल हुई तो जंगल के नुकसान की तस्वीरें, तो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। उनका कहना है कि ये फॉरेस्ट उनके कैंपस का हिस्सा है और इसको काटना बायोडाइवर्सिटी के लिए एक बड़ा धक्का होगा। पुलिस ने प्रोटेस्टर्स पर लाठीचार्ज किया और कई स्टूडेंट्स को अरेस्ट भी किया गया। उसके बाद टेंशन और ज़्यादा बढ़ गई और फिर सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ा। 3 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने ट्रीज फेलिंग पर यानी पेड़ काटने पर रोक लगा दी और कहा कि ये अलार्मिंग डिफॉरेस्टेशन है और तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी से जवाब मांगा। गवर्नमेंट कहती है कि एक रेवेन्यू लैंड है, फॉरेस्ट नहीं, और इस पे उनका हक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद अभी वहां पर सब कुछ रुक गया है। अब लेटेस्ट अपडेट ये है कि गवर्नमेंट ने 400 एकड़ का ऑक्शन ड्रॉप कर दिया। अब वो कहते हैं कि 2000 एकड़ का एक इको पार्क बनाएंगे, जिसमें यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद की लैंड भी शामिल होगी और यूनिवर्सिटी को कहीं और शिफ्ट कर दिया जाएगा। ये इको पार्क वर्ल्ड क्लास होगा। वॉकिंग ट्रेल्स, वाइल्ड लाइफ जोन्स और बटरफ्लाई गार्डन सब होगा। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि ये सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी तेलंगाना से फैक्चुअल रिपोर्ट मांगी है और पब्लिक में आउटरीच अभी भी है। बॉलीवुड स्टार्स जैसे कि जॉन अब्राहम और पॉलिटिशियंस ने भी इस पे आवाज़ उठाई है। ये कंट्रोवर्सी क्यों मैटर करती है? क्योंकि ये फॉरेस्ट हैदराबाद के लिए ऑक्सीजन सप्लाई और ग्राउंड वाटर रिचार्ज का एक सोर्स है। इसको काटने से पोल्यूशन बढ़ेगा और टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है और रेयर स्पीसीज का हैबिटेट खत्म हो जाएगा। सवाल ये है कि डेवलपमेंट ज़रूरी है, लेकिन क्या नेचर को सेक्रीफाइस करना सही है? हैदराबाद जैसा शहर जो ऑलरेडी पोल्यूशन से लड़ रहा है, क्या अफोर्ड कर सकता है अपने ग्रीन कवर को खोना? तो ये था तेलंगाना फॉरेस्ट का पूरा मैटर। आपको क्या लगता है, गवर्नमेंट को डेवलपमेंट पे जोर देना चाहिए या फिर नेचर को बचाना चाहिए?